हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो 12th फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमें एक्सपेरिमेंट बोला है कि टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड, ठीक है, वाटर बाय द कैपिलरी राइज मेथड। तो आपने सबसे पहले तो आपको कैपिलरी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपने कभी ना कभी कैपिलरी ट्यूब तो देखा ही होगा। दो तरह के ट्यूब होते हैं, एक फ्यूजन ट्यूब होता है और दूसरा कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, तो उन दोनों का जो अलग अलग पर्पस होता है, दोनों का अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, फ्यूजन जो कैपिलरी ट्यूब है उसके मदद से यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है सरफेस टेंशन वाला उसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हमें कुछ एपरेटस लिखे दिए गए हैं, उनका लिए इस्तेमाल करना है। साथ में यहाँ पे हमें पूरा डायग्राम बना के दिया गया है कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें कैपिलरी ट्यूब दिया गया है। ठीक है, और इस कैपिलरी ट्यूब को हमें माइक्रोस्कोप ट्यूब के अंदर देखना है। ठीक है, इसको कैपिलरी ट्यूब को उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिस्कस ऑफ वाटर एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको एक पॉइंटर की मदद से आपको इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है, इसको आपको कॉलेज में या स्कूल में आपको ये पूरा इंस्ट्रूमेंटल सेटअप करने के लिए कहेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रूमेंटल सेटअप करना है और उसके अंदर आपको कैपिलरी डाल के उसके अंदर वाटर का लेवल चेक करना है और उसके प्रेशर को देखना है, उसके टेंशन को देखना है। उसके लिए यहाँ पे आपको थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है कि T = HRG/2। और यहाँ पे हर एक टर्म का क्या मतलब होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज़ द T, H, R। फिर ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, थीटा, रो, पी, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। और एंगल ऑफ कांस्टेंट बिटवीन द वाटर एंड द ग्लास इज़ वेरी स्मॉल, तो एंगल ऑफ कांस्टेंट भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया गया है, तो आपको इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आपका जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर यहाँ पे आपको टेबल फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ बोर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो हमें मेजरमेंट करना है वो है रेडियस ऑफ बोर का, और उसके लिए यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है। इस टेबल में हमने ये अपना जो भी हमारा रीडिंग आया था उसको यहाँ पे हमने फिल किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो रीडिंग है वो थोड़ा बहुत अलग आ सकता है, तो आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर जो अपने रीडिंग है उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज के अंदर कितना जो लिक्विड है वो राइज होता है, उसके लिए यहाँ पे एक और टेबल हमें दिया है। ठीक है, तो इसका भी आपको अलग अलग कैपिलरी के अंदर अलग अलग आपको राइज होते हुए जो लिक्विड है वो दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे ये आने वाला है, कैलकुलेशन आने वाला है, जो रीडिंग आने वाली है वो अलग हो सकती है। और उसके बेस पे हमें यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है T = HRρg/2। ठीक है, और यहाँ पे रो का जो वैल्यू है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे आपको कोई ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको रिजल्ट लिखना है कि सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड कितना होगा। ठीक है, उसको हम लेने डाइन पर सेंटीमीटर लिया है और न्यूटन पर मीटर दिया है। दोनों यहाँ पे हमने जो यूनिट्स है उनके अंदर यहाँ पे लिख के रखा है। उसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं, यानी आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो लैब के अंदर तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए यहाँ पे आपको 3 प्रिकॉशन दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है कि जो सबसे पहला यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में यहाँ पे आपको पूछा है। सेकंड है लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। तो ऐसे कौन से जो फैक्टर है वो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है, सरफेस टेंशन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, ये कंटामिनेशन, ये 2 चीज़ें यहाँ पे क्या है लिखी गई है जो अफेक्ट करती है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और हमें क्वेश्चन पूछा है कि वाई शुड द कैपिलरी बी क्लीन एवरी टाइम बिफोर यूज़। तो अगर हम लोग कैपिलरी का इस्तेमाल इसके अंदर हम लोग बार बार करने वाले हैं और जो उसका लेवल है चेक करने के लिए, तो हमें हर टाइम कैपिलरी का ये उसको क्लीन क्यों करना है, या फिर आप चाहे तो नया कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं हर टाइम। क्योंकि अगर आप जब तक क्लीन नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर जो आप
पहले सॉल्यूशन ले रहे हो या फिर बाद में ले रहे हो, उसके अंदर क्या डिफरेंसेस चेंजेस आए हैं। ठीक है, इसके लिए आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है। और यहाँ पे आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डू यू ऑब्जर्व द कैपिलरी एक्शन इन डे टू डे लाइफ। तो आपको कैपिलरी एक्शन जैसा जो ये है वो डे टू डे लाइफ में आप कहाँ पे ऑब्जर्व करते हो। तो आपने ये देखा होगा, स्पॉन्ज देखा होगा। ठीक है, तो स्पॉन्ज कैसा, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो क्या करता है, कुछ पानी, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो भी एक कैपिलरी एक्शन हो गया। उसी तरह से आप कोई अगर ड्राई कपड़ा लेते हो, अगर उसको आप पानी के ऊपर डालते हो, एकदम सूखा कपड़ा, तो वहाँ पे भी वो क्या करता है, कुछ पानी को ऑब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसी सब चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा स्टडी रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।